हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। उससे पहले डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और उसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिए आपने सही सॉल्व किया है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको? क्वेश्चन था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V x y z। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू थी 6xy माइनस y प्लस 2yz, 6xy माइनस y प्लस 2yz। ऑल राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम एट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना था, किस पॉइंट पर निकालना था? 1,1,0। इट मीन्स x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू है 0। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन मीन्स डेल v ओवर डेल x एंड डेल v ओवर डेल y एंड डेल v ओवर डेल z। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें यहां पर तीन टाइप के करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। ऑल राइट, नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे? फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी I डेल v ओवर डेल x प्लस j डेल v ओवर डेल y प्लस k डेल v ओवर डेल z। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ऑल राइट, नाउ आप चाहें तो इसमें माइनस साइन भी लगा सकते हैं, बहुत जगह इसमें माइनस साइन भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट विल बी माइनस dv अपॉन dr। ठीक है, तो यहां पर एक माइनस साइन भी पुट कर सकते हैं और v चाहें तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए डेल v ओवर डेल x की वैल्यू बताइए क्या आएगी? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। y और z को हम कांस्टेंट बिहेव करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन शायद अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, कैलकुलस का पार्ट है ये। जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z को कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, y और z क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहां पर आएगी वैल्यू 6x, x का 1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट y माइनस इसका 0 प्लस 0। तो जब इस इक्वेशन को v को जब हम डेल v ओवर डेल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो वैल्यू हमारी क्या आने वाली है? केवल और केवल 6y आने वाली है। इसी तरीके से डेल v ओवर डेल y, इट मीन्स अब हमारा x और z क्या हो जाएगा? कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा, x और z कांस्टेंट बन जाएगा। इट मीन्स y का क्या हो जाएगा? 1। सो हियर वी गेट 6x माइनस 1 प्लस 2z। ऑल राइट, नाउ अब हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। यहां पर क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 प्लस 2y। ये वैल्यू मिलेगी हमें डिफरेंशिएशन के बाद। ठीक है, अब ये वैल्यू उठाकर आप कहां पुट कर देंगे? इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो फाइनली वी गेट E इक्वल टू माइनस I डेल v ओवर डेल x की वैल्यू कितनी है? 6y प्लस j डेल v ओवर डेल y 6x माइनस 1 प्लस 2z, 6x माइनस 1 प्लस 2z एंड प्लस k कैप। These are the unit vectors. So here we will put cap and del v over del z 2y at point 1, 1, 0 1, 1, 0 पर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइनली वी गेट E इक्वल टू माइनस I। y की वैल्यू 1 है तो यहां पर 6 इंटू 1
प्लस जे, एक्स की वैल्यू 1 है, 6 इंटू 1 -1 और जेड की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, सिंपल जो वैल्यूज हैं एक्स वाई जेड की वो पुट कर देनी है। ये है एक्स वाई जेड की वैल्यू, क्या है ये, एक्स वाई और जेड की वैल्यू ये है। ठीक है, इसी तरीके से प्लस के कैप, के कैप में हम क्या लिखेंगे, वाई की वैल्यू दैट विल बी 2 इंटू 1। सो फाइनल आंसर क्या होगा इसमें, -6 आई कैप प्लस 6 - 1 5, 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आपका आएगा इसमें फाइनल आंसर, दैट विल बी 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल ली किस पॉइंट पर, 1, 1, 0। ठीक है, क्लियर, मैच कर लीजिए इस आंसर को, कहीं पर अगर कोई मिस्टेक है आपकी तो उसको करेक्ट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट डाउन द हेडिंग, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं स्टूडेंट्स, वो जरूर ट्राई करेंगे, वो आपके बोर्ड के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है और आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया करिए और आंसर अपना निकाल के रखिए, अगले दिन जब क्लास होगी तो आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। ऑलराइट, सो राइट डाउन हेडिंग, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, एक ऐसा सरफेस होगा जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, कैसा सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस किसी चार्ज के अराउंड जिस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। ठीक, तो राइट डाउन द डेफिनेशन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, any surface which have equal electrostatic potential, equal electrostatic potential, any surface which have equal electrostatic potential, equal electrostatic potential at any point called equipotential surface, equipotential surface। ठीक है, एक ऐसा सरफेस जहां पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम रह जाए या सेम हो, तो उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछता है चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, यहां पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है ना, और आपने इसको ड्रॉ करते हुए एक स्फीयर बना लिया, ये स्फीयर बच्चों क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों, क्योंकि यहां हर पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, हर जगह सेम है। ठीक है, ये चार्ज कहां रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है, सब जगह रेडियस क्या होगी, आर होगी। अगर ये चार्ज सेंटर पे है तो हर जगह रेडियस क्या रहने वाली है, आर। तो ये जो स्फीयर होगा ये क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, स्फीयर। और भी आप यहां पर बना सकते हैं, अगर आप एक सेकंड स्फीयर यहां ड्रॉ कर लें किसी दूसरी रेडियस का, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा इसके अराउंड। इसी तरीके से आप तीसरा भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा इसके अराउंड। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, स्फीयर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लाइन चार्ज की बात करता हूं आपसे, लाइन चार्जेज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा,
लाइन चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सिलेंडर होगा। लाइन चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? एक सिलेंडर होगा। इसी तरीके से आप एक दूसरा सिलेंडर यहां ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो होंगे यहां पर, इनको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो नोट कर लीजिए, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल, लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल। नोट डाउन दीज पॉइंट्स। अब आपसे डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए, डिफरेंट चार्जेस के लिए आपसे पोटेंशियल सरफेस पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकता है डाइपोल के लिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, या दो सिस्टम आपको दे दिए हैं सिमिलर चार्ज के, उनके लिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए, ठीक है। तो उनके लिए देखते हैं हम लोग कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। Write down, draw equipotential surface for following charges. Draw equipotential surface for following charges. अगर आपको दो सिमिलर टाइप के चार्ज मान लीजिए दे दिए हैं, तो उनके लिए आप कैसे पोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं? ये भी पॉजिटिव चार्ज है आपका और एक ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखिए इनके अराउंड आपको क्या बनाना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो हमेशा ध्यान रखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से किस तरीके से निकल रही होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से इस तरीके से बाहर जा रही होंगी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आती हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, ठीक। बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ये सब क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस चार्ज से बाहर की तरफ जा रही हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं। ये भी सब आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, ठीक। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें ड्रॉ करना है, वो किस तरीके से होगा? इन लाइंस के परपेंडिकुलर, ठीक है। और इन लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, या फिर हम कह सकते हैं एक स्फीयर होगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो होगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हम यहां ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा इसका? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सब क्या बन जाएंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और भी ड्रॉ कर सकते हैं इसमें हम, इस तरीके से। ये सब बच्चों क्या हैं? ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, ठीक है। ड्रॉ कर लीजिए इसको। नेक्स्ट अगर आपसे पूछता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए विद द हेल्प ऑफ, या इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए किसी डाइपोल के लिए, ठीक है। तो डाइपोल के लिए भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ऑलमोस्ट स्फेरिकली बनेगा। इरेज कर दें इसको। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डाइपोल,
डाइपोल जानते हैं आप सब, डाइपोल क्या होता है, एक अरेंजमेंट है पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का विद स्मॉल सेपरेशन। तो यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लूँ, यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लें, इन दोनों के बीच की कोई लेंथ होगी, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरीके से होंगी, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली, नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ और पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। देखिए यहाँ पर फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कर्व शेप, ये क्या है, एक स्फीयर का ही पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा, एक स्फीयर होगा, यहाँ पर भी एक स्फेरिकल होगा, ठीक। और इस तरीके से हम यहाँ पर एक सर्कल भी बना सकते हैं या स्फीयर बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा स्फीयर, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल, ठीक। तो ये सब वैल्यूज क्या हो गई हमारी, ये सारे जो हो गए हमारे सरफेस, इन सबको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्लियर। तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया डाइपोल के लिए, क्लियर। इसको नोट करिए। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट नोट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हटा दें इसको बच्चों, चलिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, नोट डाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी नोट करिए, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उस सरफेस पर आप कोई चार्ज मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस सरफेस पर आप कोई चार्ज मूव करना चाह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो क्या होगा, आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। दोबारा सुनिए, अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उस सरफेस पर आप कोई चार्ज मूव करना चाह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कोई भी दो पॉइंट आपने कंसीडर कर लिए, तो उस पर आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये पॉइंट ये कह रहा है, अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ कोई सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, कोई भी चार्ज कंसीडर कर लीजिए, Q कंसीडर कर लीजिए, Q नॉट कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। Q अगर यहाँ पर हम कोई चार्ज कंसीडर कर लेते हैं और दो पॉइंट्स यहाँ पर हमने ले लिए A टू B, ठीक है। A पर कोई टेस्ट चार्ज Q है जो मुझे कहाँ तक लाना है, B तक लाना है, ठीक। दोबारा सुनिए, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उसके आसपास हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया, ठीक। उस स्फीयर, ये जो स्फीयर होगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि ये इस चार्ज से जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी या जो इसकी बाउंड्री होगी वो सेम डिस्टेंस पर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर Q नॉट चार्ज मैंने क्या काम किया, इसको मैंने रोटेट कराना शुरू किया या मूव कराना शुरू किया फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो इसको वर्क डन कितना करना पड़ेगा मुझे इस चार्ज को रोटेट कराने के लिए, ठीक है। देखिए, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था जब क्लास चल रही थी ऑफलाइन, दैट विल बी VB माइनस VA इक्वल टू WA टू B डिवाइड बाई Q नॉट, ठीक है। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक। अब आप मुझे यहां पर बताइए कि हम चार्ज को ले जा रहे हैं A से B की तरफ, तो
इन दोनों पॉइंट्स में बी और ए में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। बी और ए में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0। फाइनली वी गेट WAB अपॉन Q0। तो यहां से WAB कितना आ गया? WAB ऑल्सो 0। ठीक है, यानी कि आपने इस चार्ज को Q0 को अगर आपने A से B पर ट्रांसफर किया तो उसके लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा? 0 वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज Q0 from A to B on an equipotential surface। ठीक है, write down second property। Second property we get electric field is always perpendicular। electric field is always perpendicular to equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देखिए ये बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये सपोज मान लीजिए कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, किसके परपेंडिकुलर होगा? DL वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी चार्ज को हम A से B तक लेकर जा रहे हैं। ठीक, Q0 चार्ज को हम क्या लेकर जा रहे हैं? A से B की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया कितना है? वो DL है। ठीक है, जो DL है वो डिस्प्लेसमेंट है हमारा यहाँ पर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आपने, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, V इक्वल टू E.dr या E.dl। ठीक है, वर्क डन कितना है? वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट पॉइंट में, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। वर्क डन अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करा रहे हैं तो आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो वर्क डन यहां से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, E.dl। ठीक है, अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। कब कब 0 आ सकता है? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए या DL वेक्टर 0 हो जाए। ठीक है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना यहाँ पर DL वेक्टर 0 है। इट मीन्स क्या है? यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू DL। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू DL। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं EDL cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है भाई, यहां पर वर्क डन 0 आ रहा है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब क्या हुआ? 0 आने का मतलब ये हुआ
कि वो दोनों वेक्टर या वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया, डीएल वेक्टर किसके अलोंग है, डीएल वेक्टर सरफेस के अलोंग है। डीएल वेक्टर किसके अलोंग है, सरफेस के अलोंग है। हियर डीएल वेक्टर इज अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस। किसके अलोंग है ये, सरफेस के अलोंग है डीएल वेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को भी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। ऑल राइट, थर्ड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थर्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं। फोर्थ पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रॉम ऑफ वीक फील्ड। इक्विपोटेंशियल surface helps to find out the weak and strong electric field। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या करता है, ये हमें ढूंढने में मदद करता है, किसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस या इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर वीक है और कहां पर स्ट्रॉन्ग है। कैसे, ये आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, dr के। ठीक है, यानी कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की स्पेसिंग ज्यादा है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास हैं, क्लोज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। दोबारा सुन लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की स्पेसिंग ज़्यादा है, दूर दूर हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की स्पेसिंग कम है, पास पास हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। नोट कर लीजिए इस बात को। लास्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज tells the direction of electric field। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें क्या बताता है, हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट लास्ट भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि यहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और अब टाइम है एक होमवर्क क्वेश्चन देने का। आपको होमवर्क क्वेश्चन जरूर ट्राई किया करें। ठीक है, चलिए नोट करिए होमवर्क क्वेश्चन, इसको कल डिस्कस करेंगे। इरेज कर दें। होमवर्क क्वेश्चन नोट करेंगे। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज द ग्राफ 1/r एंड v। ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। ठीक है, चार्ज Q1 और
Q2। ठीक, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। आपको इसमें क्वेश्चन ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द साइन ऑफ टू चार्जेज, व्हाट आर द साइन ऑफ टू चार्जेज। ठीक है, दोनों चार्जेज के साइन क्या क्या होंगे। सेकंड, विच चार्ज हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड, विच चार्ज हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों चार्जेज में साइन क्या क्या होंगे और दोनों में से Q1 और Q2 में से कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, और कमेंट्स तो ऑफ हैं वीडियो के, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी इनका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अपना नाम लिख के, अपनी क्लास लिख के इनका आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं। क्लियर, बाकी इसका सॉल्यूशन हम कल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।